हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर स्टडी पॉइंट। हम कर रहे हैं रिवीजन सीरीज टीजीटी रिवीजन। टीजीटी यूपी टीजीटी का जो रिवीजन है उसकी ये नेक्स्ट क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मोनोलॉग। व्हाट इज़ द मोनोलॉग? ए लॉन्ग स्पीच बाय वन कैरेक्टर इन अ प्ले, मूवी और लिटरेरी वर्क। जब क्या होता है, एक लंबी सी स्पीच दी जाती है एक करेक्टर के द्वारा एक प्ले, मूवी या लिटरेरी वर्क में, उसे हम मोनोलॉग कहते हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं? इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सोलिलोकी, एक होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। सोलिलोकी क्या होता है? ए स्पीच गिवन बाय ए करेक्टर अलोन ऑन स्टेज रिवीलिंग देयर इनर थॉट। जब क्या होता है, एक करेक्टर अकेला क्या होता है, स्पीच दे रहा होता है, मतलब बोल रहा होता है अकेले में स्टेज पे, और उसकी जो थॉट होते हैं, जो वो सोच रहा होता है, इनर थॉट, वो क्या है, ऑडियंस को सुनाई दे रहे होते हैं। यानी कि उसकी जो इनर थॉट होते हैं, यानी कि जो सोच रहा होता है वो क्या होते हैं, जो ऑडियंस होती है उसे सुनाई दे रहे होते हैं, लेकिन स्टेज पे किसी और को सुनाई नहीं दे रहे होते हैं। उसे क्या होते हैं, सोलिलोक्वी बोलते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ए स्पीच गिवन टू एन ऑडियंस और अदर करेक्टर्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? एक स्पीच होती है जो दी जाती है, ऑडियंस के बारे में बताया जाता है, या फिर क्या होता है, वहाँ पे कोई ना कोई एक करेक्टर होता है जो बोलता तो नहीं है, सिर्फ सुनता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। जैसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो लास्ट डचेज है, वो क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। उसमें एक कहने वाला होता है और सुनने वाला होता है, या तो सुनने वाला ऑडियंस होगा या फिर सुनने वाला क्या होगा, शांत होगा, यानी कि वो कन्वर्सेशन नहीं हो रही होगी, वो सिर्फ सुन रहा होगा। उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलेंगे। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? डिफाइंड बाय जॉन कीट्स। नेगेटिव कैपेबिलिटी एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ओपननेस रादर देन परस्यूट ऑफ सर्टेनली लॉजिक और रेशनल आंसर। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है जब हमें क्या दिखाया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है जो ट्रू नहीं है, ठीक है, जिसे हम यकीन नहीं कर सकते कि यार ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसे सच मान के और एंटरटेन करते हैं और खुश होते हैं और उसे सच मान लेते हैं। जैसे मूवी में दिखाया जाता है कि कोई आसमान में उड़ रहा है बिना हेलीकॉप्टर के, बिना किसी चीज़ के, और आसमान में उड़ा चल रहा है, अचानक से इधर भग जाता है, उधर भग जा रहा है, ऐसे ही, तो हम क्या मान लेते हैं उसे, मतलब सच मान लेते हैं और उसे रीजनली तर्क नहीं करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि कैपेबिलिटी तो है जानने की कि वो सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे सच समझ के जब मूवी देखते हैं तो उसे सच ही समझ लेते हैं कि अगर वो वहाँ पहुँच गया, आसमान में पहुँच गया, या उसने ट्रेन के ऊपर से छलांग लगा दी, ये सब क्या करते हैं, हम उसे सच समझ लेते हैं, लेकिन एबिलिटी होते हुए भी उसे उसे क्या बोलते हैं, हम नील कर लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं उस कैपेबिलिटी को, उसे हम नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि हम लॉजिक और रीजन का यूज़ ना करते हुए उसे ही सच मान लेते हैं, जो कुछ भी दिखाया जा रहा है जो कि बाकी में हो नहीं सकता, उसे हम नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो किसने कॉइन की है? वो कॉइन की है जॉन कीट्स ने। ओके, और नेगेटिव कैपेबिलिटी में जो प्राइम एग्जाम्पल माना है वो माना है विलियम शेक्सपियर को, जॉन कीट्स ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है? ए लिटरेरी टेक्निक वेयर इमोशंस और इवोक थ्रू इंटरनल ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन? क्या होता है, जब हम कोई ड्रामा देख रहे हो, मूवी देख रहे होते हैं, जब कोई घोस्ट की मूवी होती है तो वहाँ पे अंधेरा दिखाया जाता है और बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही होती हैं, तो ये जो एक्सटर्नल चीज़ें का यूज़ करा जा रहा है, जिसके ज़रिए हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत खतरा है, डर है, अंदर के इमोशंस को दिखाया जा रहा है, वो उसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलते हैं। जैसे कि जो मैकबेथ जो ड्रामा है शेक्सपियर का, उसमें क्या होता है, जो मैकबेथ होता है ना, जो लेडी मैकबेथ होती है, वो क्या करती है, अपने हाथों को बार बार धुल रही होती है और क्या कह रही होती है कि जो ब्लड है वो तो छूट ही नहीं रहा, डंकन का इतना सारा ब्लड मेरे हाथों में से छूट ही नहीं रहा, बार बार धुलती है, बार बार धुलती है। इससे ये क्या दिखाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट से
कनेक्ट करके दिखाया जा रहा है। जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है उसके जरिए क्या दिखाया जा रहा है, जो ब्लड है, हाथ धुलना है, ये क्या है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हैं। इसके जरिए उसके इमोशंस को दिखाया जा रहा है, उसकी फीलिंग को दिखाया जा रहा है, उसकी गिल्ट को दिखाया जा रहा है कि वो कितना गिल्टी है मर्डर करके डंकन का। अब एक एग्जांपल है, बिल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉज दिस ब्लड। वो कहती है कि क्या पूरे पूरे समुद्र का पानी भी इस ब्लड को साफ नहीं कर सकता क्या। ये किसकी है, द ब्लड ऑन मैकबेथ हैड बिकम एन एक्सटर्नल साइन ऑफ हिज इटर्नल गिल्ट। जो गिल्ट है ये इनकी, उसे जो पछतावा हो रहा है उसका साइन है ब्लड। ओके, नेक्स्ट है सिनोनियम्स, पेन नेम। सिनोनियम्स क्या होते हैं, नकली नाम, जाली नाम, ठीक है, फेक नेम। ए फिक्सियन नेम यूज्ड एन ऑथर ऑफन ही कंसील देयर आइडेंटिटी। जब क्या होता है, ऑथर नकली नाम यूज़ करता है, यानी कि जो रियल नेम होता है उसे छुपा लेता है, और जो नकली नाम होता है उससे अपनी जो कविताएं हैं उसको पब्लिश कराता है, तो उसे हम फिक्सिशियन नेम बोलते हैं, उसे हम पेन नेम बोलते हैं, सिनोनियम बोलते हैं। जैसे कि जो चार्ल्स लैम है, उन्होंने अपने जो लेटर्स हैं, जो ऐसे हैं, उन्होंने एलियन नेम से लिखे हैं। जॉन गासवर्दी का जो पेन नेम है वो क्या है, जॉन सिन जॉन है। मेरी एन इवेंस का जो पेन नेम है वो क्या है, जॉर्ज इलियट है। ओके, तो ये इनके पेन नेम है। प्रोटागोनिस्ट कौन होता है, द मेन कैरेक्टर ऑफ इन अ हीरो और एंटी हीरो। जो ड्रामा हो रहा होता है, जो प्ले है, उसका जो मेन हीरो होता है, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। हैमलेट एंड हैमलेट, जो हैमलेट ड्रामा है उसमें जो हैमलेट है वो क्या है, प्रोटागोनिस्ट है। मैकबेथ में मैकबेथ प्रोटागोनिस्ट है। ठीक है, जो क्या करते हैं, अपने स्ट्रगल करते हैं, इटर्नल कन्फ्लिक्ट जो है उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, उसे हम प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। यानी कि उसी की कहानी होती है जब तक उसकी ज़िंदगी चल रही होती है, और जब डेथ हो जाती है या फिर उसकी जीत हो जाती है, यानी वो चाहता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। एंटागोनिस्ट कौन होता है, एंटागोनिस्ट ऑफ इन द फोर्स अपोजिंग द प्रोटागोनिस्ट। जो भी फोर्स क्या होता है, अगेंस्ट होता है, अपोजिट होता है प्रोटागोनिस्ट के, उसे हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। जो क्लाउडियस है हैमलेट में, वो क्या है, एंटागोनिस्ट है। यागो ओथेलो में क्या है, एंटागोनिस्ट है, क्योंकि वो अपोजिट में है हीरो के। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए नरेटिव टेक्निक यूज्ड टू depict the continuous flow of thought, feeling and sensory experience in a child's mind, करेक्टर्स माइंड। क्या होता है स्ट्रीम कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम कॉन्शियसनेस क्या होती है, जब हमारे माइंड में कोई थॉट चल रही होती है, अचानक से वो कहीं से कहीं चली जाती है, और हम उसी के ऊपर लिखते चले जाते हैं, उसी थॉट के ऊपर बोलते चले जाते हैं, यानी ये कहीं और की सोच रहे होते हैं, अचानक से कोई और थॉट आई, उसमें हम बह गए, तो उसे हम क्या, स्ट्रीम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो विलियम जेम्स की बुक है, जो 1890 में आई थी, उन्होंने उसमें क्या किया था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया था। ठीक है, जेम्स जो है का जो लाइसिस है उसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है। वर्जीनिया वूल्फ का मिस्टर टोले भी, उसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है। द साउंड एंड फ्यूरी जो विलियम फॉकनर का है, वो भी क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ही एक भाग है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होते हैं, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज ए टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाई पोएट टी.एस. एलियट इन रेफर टू द सेपरेशन बिटवीन थॉट एंड फीलिंग इन पोइट्री। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होता है, जब जो पोइट होता है वो क्या कर देता है, थॉट और फीलिंग को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है, उसे हम डिसोसिएशन सेंसिबिलिटी कहते हैं। और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का जो इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, टी.एस. एलियट ने किया था। एलेगरी किसे बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया रिप्रेजेंट सिम्बॉलिकली थ्रू करेक्टर्स इवेंट्स। जब क्या होता है, जो आइडियाज़ होते हैं, जो सिंबल होते हैं, उसे करेक्टर और इवेंट के जरिए बताया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलेगरी बोलते हैं। जैसे कि एनिमल फार्म में जो एनिमल हैं उनके ज़रिए जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो पार्टियां हैं, उनकी सच्चाई के बारे में बताया जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, एलेगरी बोलेंगे। यानी कि डायरेक्ट नाम ना लेते हुए किसी और के ज़रिए जब उनकी बात की जाती है,
तो उसे एलेगरी बोलते हैं। पैराबल क्या होता है? सिंपल ह्यूमन सेंटर्ड स्टोरी विद ए मोरल लेसन। एक सिंपल कहानी होती है जिसमें कि एक मोरल लेसन होता है, उसे हम पैराबल बोलते हैं। पैराबल ऑफ द प्रेडिक्शन, ये क्या है? ज़्यादातर ये जो रिलीजियस कहानी जो बुक होती हैं वहाँ से ली जाती हैं। फेबल क्या होते हैं? शॉर्ट टेल विद एंथ्रोपोरफाइज एनिमल्स टीचिंग एक्सप्लिट मोरल। जब क्या होता है? एनिमल्स के जरिए मोरल सिखाने की कोशिश की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? फेबल बोलते हैं। जैसे कि जो एशोप राइटर हैं उनका जो द फोक्स एंड द ग्रेप्स, जो चालाक लोमड़ी और अंगूर की जो कहानी है उस वो बताई जा रही है, उसके द्वारा क्या बताने की कोशिश की गई है? मोरल सिखाने की कोशिश की गई है, यानी कि नैतिक अच्छी चीज़ें बताने वाली कहानियाँ। एपोलॉग किसे होते हैं? ए फिलोसफिकल टेल विद नॉन ह्यूमन करेक्टर फोकस ऑन इन मोरल और आइडिया। जब क्या होते हैं? नॉन ह्यूमन, यानी जो ह्यूमन करेक्टर नहीं होते हैं उसमें मोरल सिखाने की कोशिश की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एपोलॉग बोलते हैं। जैसे कि द ग्रास ओपर एंड द आंट, जो चींटी और टिड्डे की कहानी है उसके जरिए क्या बताया गया है? मोरल सिखाने की कोशिश की गई है। एग्जाम्पलम क्या होता है? एनेक्डोट और स्टोरी यूज एज एन एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट और मोरल पॉइंट। जब एक स्टोरी का यूज किया जाता है एग्जाम्पल के जरिए मोरल पॉइंट को उठाने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे एग्जाम्पलम बोलते हैं। जैसे कि चौसर का द पार्डोनर्स टेल, ये क्या है? एक एग्जाम्पलम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।